स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुट गए हैं। लक्ष्य इस बार भी टॉप 10 में जगह बनाने का तय किया गया, लेकिन इस बार तो पैरामीटर और भी ज्यादा कठिन है। ऐसे में क्या जयपुर के दोनों नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण के पैमानों पर खरा उतर पाएंगे? ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण का कठिन इम्तिहान, क्या टॉप 10 में मिल पाएगा स्थान? कागजों पर कवायद को रफ्तार, कचरा कलेक्शन में कब सुधार? नए साल की शुरुआत के साथ ही जयपुर के दोनों नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुट गए हैं। निगमों के अधिकारी इस बार बड़े दावे कर रहे हैं। इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए लगातार कागजी कसरत भी कर रहे हैं। लक्ष्य टॉप 10 में स्थान बनाने का है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस बार पैरामीटर और ज्यादा कठिन है। 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में जहां 7,500 अंक थे, वहीं इस साल बढ़ाकर 9,500 अंक कर दिए गए हैं। सर्वेक्षण के प्रावधान के मुताबिक स्वच्छता से जुड़े हर एक पैरामीटर पर अंक मिलेंगे और कटेंगे भी। उदाहरण के लिए सड़क पर लोगों के थूकने पर 80 अंक कटेंगे, जबकि सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी पर 250 अंक कटेंगे। वहीं लैंडफिल और एसटीपी साइट सेग्रीगेशन नहीं मिलने पर 700 अंक काटे जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 150 अंक, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के उपकरण नहीं होने पर 375 अंक और वार्ड रैंकिंग गिरने पर 320 अंक कटेंगे। फिलहाल जो शहर की हालत है, उसमें इन तमाम पैमानों पर दोनों निगमों के अंक कटने की आशंका बनी हुई है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि परीक्षा को लेकर तकनीकी पॉइंट्स पर फोकस किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कुछ तकनीकी पॉइंट्स रहते हैं। अब वो तकनीकी पॉइंट्स में एक तो ऐप डाउनलोड करवाना। अब हमने हमारे सभी एम्प्लॉइज को, चाहे वो सफाई कर्मी हो चाहे दूसरे एम्प्लॉई हो, प्लस सभी अधिकारियों को कहा है आमजन से भी इसको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाएं। इसके लिए हम अभी इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। बाकी कचरे का जो निस्तारण है वो टीम एक आके जा चुकी है। वो हमारे सेवापुरा में जो MRF फैसिलिटी का एक तो प्लांट जो अभी शीघ्र क्रियाशील होने वाला है, उसके अलावा जो हमारा कंपोस्टिंग का पहले से ही काम चल ही रहा है, और CND वेस्ट का हेरिटेज निगम नोडल है और उन्होंने भी लैंड वगैरह दे दिए हैं। वेस्ट टू वेल्थ थीम के अनुरूप इस बार 48% यानी 4,525 अंक अकेले सर्विस लेवल प्रोग्राम यानी कचरे के सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल पर आधारित होंगे, जिसमें सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई और सीवरेज ट्रीटमेंट शामिल है। ऐसे में निगम के अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों को कचरा मुक्त रखने, नाले नालियों की सफाई, सूखा गीला कचरा अलग अलग करने और सफाई को लेकर आम लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान देना होगा। सर्टिफिकेशन पर 27% यानी 2,500 अंक और सिटीजन फीडबैक के आधार पर 25% यानी 2,475 अंक दिए जाएंगे। अधिकारी दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सड़कों से कचरा समय पर उठने से लेकर घर घर कचरा कलेक्शन के लिए ऊपर पहुंचने में हो रही कोताही इस सर्वेक्षण में नुकसानदायक साबित हो सकती है। वहीं शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर नाकाफी रोक और जागरूकता का अभाव भी रैंकिंग में नंबर कटवा सकता है। सफाई को लेकर राजधानी के दोनों नगर निगमों में एक जैसे ही हाल है। हालांकि हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर का कहना है कि प्रदेश में हेरिटेज निगम पहले स्थान पर है और पूरे निगम में वार्ड के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। अब मेरा टारगेट टॉप 10 में लाने का है और इसके लिए बिल्कुल रोड मैप बना हुआ है। CSI, SI हमने हमारे ROs, JN, एक्शन सबको वार्ड वाइज दे रखा है कि इस वार्ड की आप खुद मॉनिटरिंग करेंगे और मैं खुद भी निकलूंगी। अभी हमारे CO भी सफाई व्यवस्था के लिए निकल रहे हैं और जिसकी भी सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाई जाएगी उसे तुरंत प्रभाव से APO किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में कचरे से समृद्धि की थीम पर निकायों को रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस सिद्धांत पर काम करना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर रैंक के लिए मुख्य जगहों सहित
गली मोहल्लों की नियमित सफाई होनी चाहिए और सभी संसाधनों को सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। इसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। कूड़े के जैसे किसी भी हम वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें मोटा मोटी 4 उसके कंपोनेंट्स हम मानते हैं: कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। इन चारों को जब तक पूर्णता के साथ सशक्त नहीं करेंगे तब तक हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। इन सब चीजों के अलावा जो सबसे जरूरी है वो है स्वच्छता के प्रति आम लोगों की जागरूकता। जयपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए हुपर में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग ब्लॉक्स हैं। इसके बावजूद लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं डालते। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी गुलाबी नगरी खूबसूरत भी होगी और टॉप रैंकिंग में जगह भी मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर में बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम से सभी लोग परेशान हैं और ऐसे में शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जेडीए शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बना रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के इन प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम से लेकर पॉल्यूशन तक से मुक्ति लोगों को मिल पाएगी। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के 7 सबसे व्यस्ततम सिग्नल्स को ट्रैफिक सिग्नल बनाने का काम किया जा रहा है। पहले फेज में लक्ष्मी मंदिर तिराहा, B2 बाईपास चौराहा और OTS चौराहे को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है। इन चौराहों के सिग्नल फ्री होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो जाएगा। B2 बाईपास चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने से सालाना 9 से 10 करोड़ रुपए के ईंधन की भी बचत होगी। जयपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण 7 ऐसे पॉइंट्स को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने जा रहा है। ये 7 ऐसे जो चौराहे और पॉइंट है जिनके ऊपर 2 से 3 जो ट्रैफिक लाइट होती है, यानी 5 से 10 मिनट का वक्त लग जाता है, तब जाकर उन जो सिग्नल से क्रॉस कर पाते हैं। ये प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम है। एक तो इस प्रोजेक्ट से बड़ी राहत मिलेगी जो यातायात सुगम बनाने में, वहीं दूसरी ओर और अब बात सर्दी की। प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया। कई इलाकों में तो पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा है। इसके साथ ही अगले 3-4 दिन सीवियर कोल्ड वेव का दौर भी जारी रहने के साथ साथ घना कोहरा छाए रहने के आसार है। राजधानी जयपुर में सोमवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। यहां का पारा 5.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि सुबह के समय विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर की दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में सीवियर कोल्ड वेव दर्ज की गई है। इसकी वजह से चूरू और फतेहपुर में पारा माइनस में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चूरू, सीकर और झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जयपुर, नागौर, गंगानगर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार की रात को चूरू में -0.9 और फतेहपुर में -1 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहले लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर पर एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि आज जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान का जो भरतपुर संभाग है, साथ ही साथ कोटा डिवीजन और जो उत्तरी राजस्थान के जो जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और आसपास के जो इलाके हैं, जयपुर सहित, इन क्षेत्रों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। सबसे कम यदि विजिबिलिटी की बात करें तो आज जयपुर में सुबह के समय 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। अब बात करें न्यूनतम तापमान की तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार राजस्थान के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। तो वहीं नए साल में सर्दी राजस्थान में कहर बरपाने लग गई है। इसके चलते चूरू में तापमान जो है माइनस में पहुंच गया है और बर्फ जम गई। जबरदस्त शीतलहर की वजह से फसलों पर पाला जमा है। वहीं टंकियों और बर्तनों में रखे पानी में भी बर्फ की परतें देखी गई। खास रिपोर्ट देखिए। बर्फ की लटकन और वो भी धूप खिलने के बावजूद चूरू से आई ये तस्वीरें सर्दी के सितम की कहानी कह रही हैं। जहां बर्फीली सर्दी का सितम जारी है, शीतलहर के कारण पारा जमाव बिंदु से नीचे आ गया है। हालात ये है कि यहां फसलों पर ओस की बूंदें और बर्तनों में रखा पानी तक जम गया है। शिव कॉलोनी में पानी की टंकी के नीचे बर्फ की लटकन धूप खिलने के बावजूद नजर आई। आसमान पूरी तरह साफ रहने और उत्तरी हवाओं की बदौलत पारा माइनस में चला गया है।
यहाँ मौसम विभाग ने 0.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। यहाँ सर्दी का आलम ये रहा कि धूप के बावजूद हाथ पांव में गलन और ठिठुरन होती रही। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। -1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, फसलों में भी बहुत नुकसान होगा। ये सरसों की जो फसल है वो बर्फ की वजह से काली हो जाएगी। पानी की टंकियों में एकदम ठंडा पानी आ रहा है और बॉडी में, लोगों के शरीर में कंपन महसूस हो रहा है, आवाज भी भरभरा रही है, हालत खराब है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।